नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 नवंबर मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। हाईकोर्ट ने प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के बाद भी इसके मरीजों का उचित इलाज नहीं होने और दवा नहीं मिलने के मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि ब्लैक फंगस से कितने मरीज संक्रमित हैं और कितनों की मौत हुई। वहीं ये भी बताएं कि दवाइयों की उपलब्धता की स्थिति क्या है। जस्टिस MM श्रीवास्तव और VK भारवानी ने ये निर्देश अधिवक्ता सिद्धार्थ जैन मूथा की PIL पर दिया। अदालत सुनवाई 29 नवंबर को करेगी। राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मंत्रिपरिषद की पहली बैठक बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये बैठक शाम 4 बजे CM निवास पर होगी। सभी राज्य मंत्रियों को किसी न किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ऐसे में अब कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अलग अलग बैठकें नहीं होंगी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने की सलाह दी जाएगी। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद अब मंत्रिपरिषद की पहली बैठक बुधवार को शाम 4 बजे CM आवास पर बुलाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि मिशन 2023 को लेकर बैठक में चर्चा होगी कि 2 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी फिर से सत्ता में लौटे। इसके लिए अभी से निर्देश दिए गए हैं कि सभी पूरी शिद्दत के साथ जनता के बीच रहकर काम करना है। कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हुए 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन देश में अब भी 18 साल या इससे ऊपर वाले 19% लोगों को पहली डोज ही नहीं लगी है। पता चला है कि राजस्थान, MP, बिहार, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही 20 नवंबर तक 5,39,00,000 लोग ऐसे थे। इसमें सबसे ऊपर बिहार और झारखंड है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार इन 7 राज्यों में वयस्कों की अनुमानित आबादी 26,59,00,000 है। इन राज्यों में 20 नवंबर तक कोरोना के लगभग 1100 एक्टिव मरीज हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 की आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आंसर की चेक कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन बोर्ड की ओर से राज्य भर में निर्धारित केंद्रों पर 23 अक्टूबर 2021 और 24 अक्टूबर 2021 को दिया गया था। अभ्यर्थी इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर आंसर की चेक कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर कल एक्टिव किया जाएगा। मंत्री बनने से वंचित रहे विधायकों को अब संसदीय सचिव बनाकर संतुष्ट करने की तैयारी है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को संसदीय सचिव बनाना तय है। 3 से 4 निर्दलीय और 5 से 7 कांग्रेस विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने के आसार हैं। कांग्रेस हाईकमान ने संसदीय सचिवों के नामों पर मंजूरी मिलते ही इनकी नियुक्ति की घोषणा हो सकती है। अभी संख्या तय नहीं है। अनुमान के अनुसार 15 के आसपास संसदीय सचिव बनाए जाने की चर्चा है। अजमेर डिस्कॉम की ओर से बकाया बिल भुगतान के लिए शुक्रवार से सख्ती शुरू की जाएगी। बिल जमा नहीं कराने वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक स्तर के अधिकारी को प्रतिदिन कनेक्शन काटने या राजस्व वसूली लाने का लक्ष्य सौंपा गया है। डिस्कॉम के 12 डिवीजन में उपभोक्ताओं पर 1399 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। निगम द्वारा 26 से 30 नवंबर तक राजस्व वसूली का विशेष अभियान चलाया जाएगा। राजस्थान में रविवार को मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो गया। इस दौरान प्रदेश में 12 मंत्री नए बनाए गए हैं। इसके बाद अब अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल की औसत आयु में 3 साल 8 महीने की बढ़ोतरी हो गई। अब यह मंत्रिमंडल औसत आयु के हिसाब से 60 साल 8 माह का है। प्रदेश का मंत्रिमंडल पड़ोसी कई राज्यों में सबसे बुजुर्ग मंत्रिमंडल है। पुनर्गठन से पहले इसकी औसत आयु 57 साल थी। पहले राजस्थान का मंत्रिमंडल केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से जवान था। बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने आयकर अधिकारी, IT सुरक्षा विश्लेषक, सुरक्षा अधिकारी, क्रेडिट अधिकारी, अर्थशास्त्री सहित स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 155 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर 2021 तक चलेगी। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने के साथ ही सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राजस्थान में ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि एक ही मंत्री को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आबकारी विभाग का भी जिम्मा दिया गया हो। इस बार इन दोनों अहम विभागों की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री प्रसादी लाल मीणा को मिली है। प्रसादी लाल मीणा के पास पहले उद्योग विभाग की जिम्मेदारी थी, लेकिन मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद उनका कद और बढ़ गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।